यूक्रेन और रसिया के बीच जो महायुद्ध चल रहा है, ये तो सुपर पावर होने का युद्ध चल रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं उन भारतीय छात्रों को कि जो इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर विदेश जाते हैं। इसलिए विदेश जाते हैं यूक्रेन में कि 20 लाख में वहां पूरी पढ़ाई हो जाती है, मेडिकल का सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो सर्टिफिकेट भारत में भी वैध माना जाता है मेडिकल की पढ़ाई में। लेकिन एक बात बताओ, जिस देश का तुम नमक खाए हो उस देश का तुम नमक हलाली करके भाग रहे हो, ये शोभा देता है क्या? अरे कम से कम 3 साल या 5 साल की पढ़ाई मेडिकल में तुम तो इतना भी पढ़ लिए होगे मेरे भाई कि पैरासीटामोल, इंजेक्शन, टेटनस का सुई, चोट लगने का सुई, पैर हड्डी ठीक होने का सुई, पेन किलर तो दे सकते हो। क्यों देश छोड़ के जा रहे हो मेरे भाई, क्यों? उस समय इंडिया तो बहुत बुरा लग रहा था, क्या मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा नहीं है, यहाँ घूस लिया जाता है, वहां से पढ़ के आएंगे, ज्यादा वैल्यू मिलेगा, माल बटोरेंगे, अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। आज गोलाबारी हो रहा है तो देश छोड़कर भाग रहे हो। नमक हलाली मत करो, यूक्रेन का साथ दो। हम तो रसिया का साथ दे रहे हैं भाई, क्योंकि हम तो बिहार से हैं, महाराष्ट्र में एक्टिंग करते हैं, बॉम्बे में, और रसिया हमारा दोस्त है। लेकिन तुम तो नमक खाए हो, नमक हलाली मत करो, यूक्रेन का साथ दो। जय हिंद, जय भारत। सुना आपने गौतम सिंह जी मुंगेरी कलाकार क्या बोल रहे थे, और मैं तो पूरी तरह से गौतम सिंह जी की बातों से सहमत हूं। जब आप यूक्रेन जा रहे थे तो आप यही तो बोल रहे थे ना कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे घूस लिया जाता है। लेकिन बात ये नहीं है कि यहाँ सुविधा नहीं है और यहाँ पे घूस लिया जाता है या भ्रष्टाचार है। बात ये है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ना आपको एंट्रेंस पास करना जरूरी होता है, और आप तो एंट्रेंस पास कर नहीं सकते हैं। आप रईस बाप के बेटे हैं, आप रईस बाप के औलाद हैं, आपके पास अगाध धन दौलत है, आप कहीं भी जाकर करके मेडिकल की डिग्री ले आएंगे। और आप इस मंशा से नहीं गए थे यूक्रेन पढ़ने के लिए कि यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर करके आप लौटेंगे तो हम भारतीयों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। बल्कि आप तो इस मंशा से गए थे ना कि वहां से मेडिकल की डिग्री लेकर के आएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, क्लिनिक खोलेंगे, माल बटोरेंगे, रुपये छापेंगे। आप तो इस मंशा से गए थे। आप जानते हैं यूक्रेन कौन है? यूक्रेन वही राष्ट्र है जो हमेशा भारत का विरोध करता है, और यूएन का जो है सदस्य ना बने भारत की स्थिति खराब हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, भारत जो है रसातल में चला जाए, इसकी प्लानिंग जो है हमेशा यूक्रेन करता है। एक तरह से जो है ना यूक्रेन भारत का दुश्मन ही है। और आप जो है अपने देश से जो है आप दुश्मन देश चले गए। सबसे पहले गद्दारी तो आप अपनी मातृभूमि के साथ किया, भारत के साथ आपने गद्दारी किया, जो एक दुश्मन देश के साथ आप जो है दुश्मन देश में आप गए पढ़ने के लिए। और जब आज जो है यूक्रेन पे आफत टूटी है और यूक्रेन पे हमला हो रहा है तो आप जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे हैं। आज यूक्रेन से आप गद्दारी कर रहे हैं। अरे कम से कम 2-3 साल तो आप पढ़ाई कर चुके होंगे ना, आप सुई देना तो जानते होंगे, मरहम पट्टी तो कर सकते हैं। यूक्रेन की सेना जो है अपने देश के लिए लड़ रही है, वो कायर नहीं है, वो बंदूक जो है नहीं रख रही है जमीन पे, सरेंडर नहीं कर रही है रूस के खिलाफ, लड़ रही है, अपने आन शान के लिए लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है। और आप यूक्रेन का कम से कम 2-3 साल कम से कम भोजन तो किए होंगे, नमक तो खाए होंगे, क्यों भाग रहे मेरे भाई वहां से? कम से कम आज जो है यूक्रेन में वहां की जो है सेना को, आम नागरिक को, डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ्स की जरूरत है। आप जाइए यूक्रेन में जो है जो घायल सैनिक है उसकी मरहम पट्टी कीजिए, दवाई दारू कीजिए। आप यूं गद्दारी कर करके मत भागिए वहां से। ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत जो है जब किसी को साथ देता है ना तो वो भागता नहीं है, कायरों की तरह वो भागता नहीं है, पीठ पीछे भागता नहीं है। और आप मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं, एयर इंडिया को दोष दे रहे हैं कि एयर इंडिया जो है फ्री में ला दे, आपको जान बचा दे। अरे भाई क्यों ला दे एयर इंडिया फ्री में? जब एयर इंडिया जो है घाटे में चल रही थी तो आपने इन्वेस्ट तो नहीं किया, या आपके जो है बाप दादे तो इन्वेस्ट नहीं किया, रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है एयर इंडिया को बचाने के लिए। लाखों कर्मचारी एयर इंडिया में है जिनकी पेमेंट जो है रतन टाटा दे रहे हैं ना, और भारत सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, और ये जनता के पैसे हैं। फ्री में जो है आप यूक्रेन नहीं चले गए, 5-6 लाख रुपया जो है ना आप टिकट कटा करके गए थे, तो उसी तरह से 10 लाख रुपये टिकट कटा करके आप आइए। और हम लोग जो है यहाँ पे अनाथालय नहीं चला रहे हैं,
कोई धर्मशाला नहीं चला रहे कि फ्री में जो है अपना जनता की टैक्स के पैसे में फ्री में आपको ले आए जान बचा कर करके। अरे भाई, आप गद्दारी मत करो, यूक्रेन के साथ गद्दारी मत करो। रूस हमारा मित्र है और मोदी जी जो है रूस के साथ हैं। रूस हमारा मित्र है और हम लोग रूस के साथ हैं, और जरूरत पड़ी तो रूस के साथ हम लड़ेंगे भी। हम जो है अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने देश के साथ भी गद्दारी किए और आज यूक्रेन के साथ भी गद्दारी कर करके भाग रहे हैं। तो मेरे भाई, आप यूक्रेन में रहें, पीठ जो है दिखा कर करके आप जो है भागे नहीं, आप उनकी सेवा करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रूस के खिलाफ लड़े, लेकिन मरहम पट्टी तो कर सकते हैं ना, आप ये कीजिए। और मोदी सरकार को दोष मत दीजिए और एयर इंडिया को कोसिए नहीं कि फ्री में मेरी जान बचा दी। अरे भाई, कम से कम आफत की इस घड़ी में आप पीठ जो है दिखा करके भागो तो मत। आप जो है कम से कम यूक्रेन के सैनिकों का, यूक्रेन के लोगों का जो है मरहम पट्टी तो करो, उनकी सेवा तो करो। आप क्यों जो है पीठ दिखा कर करके कायरतापूर्वक भागने की कोशिश कर रहे हो? और मैं तो जो है अपने देश के साथ हूं, मैं तो अपनी सरकार के साथ हूं, और हमारी सरकार जो है जिस देश के साथ है मैं उसी के साथ हूं। और जरूरत पड़े ना तो मैं अपने सरकार के साथ जो है उस देश के लिए लड़ने भी जाऊंगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।